हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं दक्षता अभ्यास 15। देखिए बच्चों, जो इसके पहले की वीडियो हैं यानी कि अभ्यास 15 का ए बी सी और डी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफ पे सॉल्व करवा के वीडियो जो है प्लेलिस्ट में डाल दी है। यदि आप अभी तक प्लेलिस्ट को नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, तो वहाँ पे क्लिक करिए और चैप्टर वाइज वीडियो को देख लीजिए। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आप दो फार्मूला यहाँ पे देख लेंगे। माध्यिका निकालने का है, क्योंकि शुरू में आपको इसी की आवश्यकता होगी, तो आपको मालूम होना चाहिए इनका फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, यदि संख्या क्या है, सम है, तो उनके लिए फार्मूला है माध्यिका निकालने का n/2 वें पद का मान प्लस n/2 + 1 वें पद का मान और पूरे का बटा क्या है, 2 है। अब आप बोलोगे यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे संख्या है। क्या है? संख्या है। n आपकी क्या है? एक संख्या है। ओके, फिर देखिए, यदि क्या है, n विषम है, तो उसके लिए माध्यिका निकालने का फार्मूला है n + 1/2 वें पद का मान, यानी कि जहाँ पे आपको n दिया है वहाँ पे n का मान हमको रखना होगा। तो ये फार्मूला का आप देखिए, मैं पूरा फुल में कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, तब एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, चलिए तो हटा दूँ। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमको आंकड़े दिए गए हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 में हमारा क्या है, 3 क्वेश्चन है। मैंने पहले क्वेश्चन को लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 23, 20, 22, 19, 17, 22, 14, 16 क्या है, यहाँ पे 15 है। तो इनको हमको क्या कहना है, इनकी माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने से पहले इसमें क्या होता है, हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। अब आरोही क्रम में लिखने का मतलब है बच्चों कि इनको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो चलिए, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, आंकड़ों का आरोही क्रम। ओके, मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा बच्चों ताकि आपको आ जाए। देखिए, आपको क्या कहना है, सबसे छोटा कौन सा इसमें, यहाँ पे सबसे छोटा आपको क्या दिखा है, 14 दिख रहा है ना। तो पहले सबसे छोटा लिखना है। अब इससे बड़ा लिखो। 14 के बाद 15 है, 15 के बाद 16 है, 16 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 20 है। तो सीरियल वाइज दिया है। 20 के बाद 21 नहीं है, तब 22 है। 22 के बाद 23 है। 23 के बाद कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे गिन लो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं पे एक अंक बच्चों छूट गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 22 2 बार दिया था ना, तो यहाँ पे एक बार 22 और लिख लो। इसके बाद आप लिखो यहाँ पे 23 लिखो, क्योंकि देखिए 22 2 बार दिया था तो मैंने एक ही बार यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, 22 है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम जब अंक गिन रहे थे तो कितने अंक आ रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है ना, यानी कि यही है हमारा n बराबर कितना, 9। अब 9 क्या है, 9 सम है कि विषम है, हम जानते हैं 2 से नहीं कटेगा, तो ये क्या है, हमारी विषम संख्या है। तो ये हमारी क्या है, 9 विषम है। तो बच्चों, अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया विषम के लिए फार्मूला क्या था। आप देख सकते हैं विषम के लिए फार्मूला था कि जब n क्या हो, विषम हो, इसके लिए फार्मूला है माध्यिका निकालने का n + 1/2 वें पद का मान। तो इसको लिख लो माध्यिका। तो क्या हो जाएगी माध्यिका, जब हमारा n क्या हो, विषम हो। तो माध्यिका बराबर होता है n + 1/2 वें पद का मान। ओके बच्चों, वें पद का मान। चलिए, अब n के स्थान पे वही संख्या रखनी है जो आपकी 9 आई है। तो आप 9 + 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 10/2। तो काट दीजिए, 2 × 2, 2 × 5 = 10। ये क्या है आपका, 5 आया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वें पद का मान।
पद का मान। ओके, अब पांचवा पद आपका कौन सा है इसमें देखना है, इस वाले में 1 2 3 4 5। यहाँ पांचवें पद पे आपका क्या आ रहा है, 19 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, 19 आ रहा है। तो आपकी माध्यिका क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे पांचवें पद के आगे लिखो कितना, 19। तो यही आपकी क्या है, माध्यिका है। तो माध्यिका यहाँ पे लिख लो, माध्यिका बराबर यहाँ पे लिखो पांचवें पद का मान बराबर कितना है, 19। यानी कि आपकी जो माध्यिका है ये 19 है। ओके बच्चों, आ गया पहला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी का दूसरा है। चलिए बच्चों दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्या लिखता हूँ, आरोही क्रम में लिखता हूँ ना। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये पहले से ही आरोही क्रम में क्या है, दिए गए हैं। पहले से ही आरोही क्रम में दिए गए हैं। आप देख सकते हैं 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 10 12 14 16 18, यानी कि दो दो अंतराल पे ये बढ़ता हुआ आगे की तरफ चला जा रहा है। तो यहाँ पे अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जब पहले से आरोही क्रम में दिए गए हैं इनको गिनो, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये यहाँ पे देखिए इसमें भी हमारे क्या है, n बराबर 9 है। और 9 हमारा क्या है, 9 हमारा विषम है। तो विषम के लिए फार्मूला क्या होता है, विषम के लिए फार्मूला होता है माध्यिका निकालने का। अभी मैंने आपको जस्ट बताया, सेम वैसे ही है। क्या होता है, n+1/2 वें पद का मान। चलिए तो n के स्थान पे रखना है 9, तो 9 + 1/2 वें पद का मान। चाहे तो आप डायरेक्ट इसे सोल्व करके लास्ट में वें पद का मान रख सकते हैं, जो आपका आंसर आएगा। देखिए कितना हो गया, 10/2, 2 एकन्नम 2, 2 पचा 10। अब जो हमारा 5 आया तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पाँचवें पद का मान। ओके, अब ये आपकी क्या है, माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है। मैं माध्यिका निकाल रहा हूँ, तो आपकी माध्यिका क्या हो जाएगी, पाँचवें पद का मान क्या है। आप यहाँ से देखो पाँचवा पद कौन सा है, 1 2 3 4 5। आपका पाँचवा पद 10 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पाँचवें पद का मान बराबर कितना, 10। ये आपका आंसर हो जाएगा, माध्यिका कितनी आपकी 10 हो जाएगी। ओके बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका हल हो चुका है। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूँ, इसी का। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 3 अपना देखिए, दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ये भी हमारा क्या है, आरोही क्रम में है ना, ये भी आरोही क्रम में है। तो क्या आपको लिखने की ज़रूरत है, नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि फिर अभी इतना ही उतारना पड़ेगा। तो अगर आप लिखना चाहते हो तभी आपका गलत नहीं होगा, आप लिख सकते हो। पहले यहाँ पे लिखो आरोही क्रम, इसके बाद इनको सेम टू सेम वैसे ही उतारोगे, क्योंकि पहले से ही क्या है, आरोही क्रम में सेट हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सेट हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे गिन ले रहा हूँ कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हमारे कितने, 10 अंक हैं। और 10 क्या है, 10 एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है ना। तो सम संख्या, तो इसके लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, जब आपका सम रहेगा यंत्र कौन सा लगेगा, n/2 वें पद का मान प्लस n/2 + 1 वें पद का मान पूरे का बटा 2। ये वाला फार्मूला ऊपर वाला आपका लगेगा। ओके, चलिए देखिए, तो मैं लगाता हूँ माध्यिका बराबर, तो माध्यिका बराबर होगा n/2 वें पद का मान फिर प्लस कोष्ठक में n/2 + 1 वें पद का मान। ओके, अब पूरे का क्या है, बटा 2 है। तो n हमारा कितना है, n 10 है ना, तो यहाँ पे लिखोगे 10/2 वें पद का मान फिर प्लस
फिर 10/2 प्लस 1वें पद का मान। ऐसे ही आपको परीक्षा में लिखना है। ओके, पद का मान। अब पूरे का बटा फिर से क्या करो, 2 लगा दो। चलिए अब आप क्या करना है, फिर वहीं काट दीजिए। 2 एकन्नम 2, 2 पचे 10 हो गया। इसको काटिए, 2 एकन्नम 2, 2 पचे 10। अब देखिए बच्चों यहाँ पे लिखूंगा 5वें पद का मान, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 बचा है, तो 5वें पद का मान। फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पे तो सिर्फ 5 बचा है ना, आगे प्लस 1 भी है, तो 5 1 6, तो 6वें पद का मान अब पूरे का बटा क्या है, 2। अब आप देखिए 5वां पद क्या है, छठा पद क्या है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 5वां पद 5 है और छठा पद भी क्या है, 6 है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5 + 6/2। कितना आया, 6 5 11, 11/2। तो भाग करूँ कितना आएगा, 5.5 आएगा। यदि नहीं आ रहा आपको भाग करना तो मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ। देखिए आप 2 से भाग करोगे 11 में, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, क्योंकि 2 पच्चे 10 होता है। 1 बचा, अब भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा लूँगा, 0 उतार लूँगा, तो 10 हो गया। 2 का पहाड़ा 10 में कितनी बार, 5 बार, क्योंकि 2 पच्चा 10। अब देखिए यहाँ पूरा पूरा कट गया, तो आपको कितना है, 5.5। तो आपकी माध्यिका कितनी निकल कर आई, आपकी माध्यिका आपके निकल के आई है 5.5। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो चलिए अब मैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। चलो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमको सारणी दे दिया है और हमको कह रहा है कि सारणी से माध्यिका निकालनी है, यानी कि मुझे माध्यिका सारणी द्वारा निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, हमको दिया क्या, हमको पद दिया है और बारंबारता दिया है। तो चलिए मैं यहाँ पे निकालना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बनाऊँगा पद, बारंबारता और संचयी बारंबारता। तो निकालना सीख लीजिए, ऐसे ही कहना है आपको। तो आप क्या करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे खाना बना लेता हूँ। ओके, तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे सारणी बना ली है। अब हमें क्या कहना है, मैंने 1 में लिया है पद जो हमको दिया गया है, मैंने 1 में लिया है बारंबारता, ये भी हमको दी गई है। मैं यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालूंगा। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले यहाँ पे इनको लिख लो, 4 5। तो यहाँ पे देखिए 4 लिखना है, फिर यहाँ पे 5 लिखना है। अब देखिए फिर क्या है, 7 और 8। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। फिर क्या करना है, 10। तो 10 लिखना है और फिर यहाँ पे 10 दिया गया है। फिर 12 और 1। तो 12 और 1। और यहाँ पे होता है योग। क्या होता है, योग। तो सबसे पहले मैं संचयी बारंबारता आपको निकालना सिखाता हूँ, कैसे संचयी बारंबारता निकाला जाता है। तो पहली बार बच्चों, यहाँ पे जो आपका दिया गया है 5, जो भी संख्या आपको यहाँ पे पहली बार दी रहेगी, संचयी बारंबारता में कुछ नहीं करना है, उस संख्या को एक बार वैसे ही उतार लेना है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे हमको 8 दिया गया है ना, तो 8 में इस वाले 5 को आपको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो 8 और 5 कितना होता है, 13। तो इस 8 के बराबर मैं संचयी बारंबारता क्या लिखूँगा, 13। ठीक। अब फिर इसके सामने क्या लिखूँगा, 10 के। तो 10 में ये 13 जोड़ना, यानी कि तिरछा जोड़ना है। तो 10 में 13 जोड़ोगे बच्चों, कितना होगा, 10 10 20 3 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 के सामने संचयी बारंबारता 23 हो गई। अब फिर 1 के सामने क्या होगा, तो इसको पहले इसमें जोड़ दो। तो 23 में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 24। देखो जो कहना क्या होता है, पहली बार जो दिया गया है उसको ऐसे ही उतार लो, फिर तिरछा जोड़ो और उसी के सामने लिखो, फिर तिरछा जोड़ो, फिर उसी के सामने लिखो, फिर तिरछा जोड़ो, इसके सामने लिखो, ऐसे ही कहना है। अब देखिए यहाँ पे योग दिया गया है ना, तो योग है, लेकिन जो यहाँ पे लास्ट में आती है संख्या संचयी बारंबारता में, वो हमारा टोटल क्या होता है, इसका योग होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो n बराबर हमारा कितना आएगा, 24। आप चाहे जोड़कर देख लो, क्योंकि यही जोड़ के मैं यहाँ पे जो हमारा लास्ट में आता है ये संख्या, वही हमारा क्या होता है, बारंबारता का योग होता है। तो यहाँ पे आप जोड़ोगे, देखिए 8 5 13, 13 10 कितना हो जाएगा, 23, 23 1 24। तो n बराबर कितना आ रहा है, 24। अब देखिए 24 क्या है, 24 क्या है बच्चों, 24 हमारी क्या है, एक सम संख्या है। क्या है,
सम संख्या है ना, तो मैं अब माध्यिका कैसे निकालूंगा? सम संख्या वाला फार्मूला लगा के। तो माध्यिका क्या होती है? सम संख्या की। तो चलिए मैं यहाँ पे इस पेन से लिखता हूँ, माध्यिका होती है n/2 वें पद का मान प्लस n/2 + 1 और वें पद का मान। ये हमारा क्या है? जब सम संख्या हो तब उसका माध्यिका निकालने का सूत्र है। और नीचे क्या होता है? पूरे का बटा 2 होता है। चलिए अब रख दीजिए। तो n हमारा कितना है? n हमारा है 24। तो n के स्थान पे रखना है 24। तो 24/2 वें पद का मान। ऐसे ही आप पेपर में भी लिखिएगा अपने, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। एग्जामिनर देखेगा तो खुश हो जाएगा। ओके, तो क्या होता है फिर? 24/2 + 1 वें पद का मान। पूरा कंप्लीट लिखना, अधूरा मत लिखना। थोड़ा सा टाइम लग जाए चलेगा, लेकिन पूरा कंप्लीट लिखना, बटा 2 कर देना। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं काट दूंगा। 2 एकन्नम 2, फिर 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 12 आ गया। इसको ऐसे काटिए, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे क्या? 12वें पद का मान लिखूंगा। 12/1 मत लिखना, डायरेक्ट आप 12 लिखो। तो 12वें पद का मान प्लस, यहाँ देखिए 12 हुआ ना, तो 12 में इस एक को जोड़ो, 12 1 13, तो 13वें पद का मान अब पूरे का बटा 2। अब हम देखते हैं 12वें पद का मान और 13वें पद का मान कहाँ पे है। तो मैं देखूंगा इस संचयी बारंबारता में। अच्छा बताइए, 12 और 13 किस संचयी बारंबारता में आएगा? तो 5 है, ये 13 है, तो 12 और 13 यहीं पे है ना, 13 तो यहीं पे है और इसके पीछे क्या है? 12 है, यानी कि 5 और 13 के बीच में हमको 12 और 13 दोनों मिल चुके हैं। तो यहाँ पे आना है आपको पद में। पद आपका क्या है? 7, क्योंकि इसी मिल रहा है तो बड़ी संख्या लेते हैं, क्योंकि इसके पीछे क्या है? 12 है, 12 के बाद 13 है, तो इसी संख्या को लेंगे। इसके आगे तो नहीं होगा ना, क्योंकि 13 के बाद 12 थोड़ी ना आएगा। 13 तो ऐसे ही है, 13 के पीछे आता है, यानी कि इसी में है, तो बड़ा वाला यहीं लेंगे। 13 के सामने वाला पद क्या है? 7, तो 12 वाला भी यहीं होगा। क्या होगा? 12 वाला भी यहीं होगा, क्योंकि इसमें तो नहीं है, इनके और इनके बीच में 12 है, तो बड़ा वाला पद ही यहाँ पे संचयी बारंबारता वाला ही हमारा क्या होता है? वो होता है, यानी कि 12 समझो ये भी है। तो यहाँ पे आऊँगा, 12 में भी 7 मिलेगा और 13 में भी हमारा क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे रख दीजिए, 12वें पद का मान भी 7 है और 13वें पद का भी क्या है? 7 है। तो बटा 2 करेंगे तो कितना हो गया? 7 7 14, 14/2, 2 एकन्नम 2, 2 7 14। तो हमारी माध्यिका कितनी निकल के आ गई बच्चों? 7। ये हमारी क्या है? माध्यिका है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है? माध्यिका निकालनी है। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। चलो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में 40 शिक्षार्थियों की आयु वर्षों में दी हुई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको आयु वर्षों में दिया गया है 10, 12, 14, 16, 18 और इसके बाद हमको शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है 4, 8, 12, 6, 10। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे अभी हमने निकाला था ना पद बारंबारता संचयी बारंबारता, तो सेम वैसे ही मैं करूँगा। आयु, फिर शिक्षार्थियों की यहाँ पे संख्या लिखूँगा, फिर इसका संचयी बारंबारता लिखूँगा। तो पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने फिगर को ड्रा कर लिया है। मैंने लिखा आयु वर्षों में, फिर लिखा है शिक्षार्थियों की संख्या। संख्या ही क्या होगी? शिक्षार्थियों की बारंबारता कहलाएगी। और मैंने यहाँ पे लिया है संचयी बारंबारता। सेम वैसे ही सॉल्व करूँगा जैसे अभी प्रश्न नंबर मैंने 2 को सॉल्व किया था। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आयु क्या है? 10 वर्ष। तो 10 वर्ष में कितने शिक्षार्थी हैं? 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो। फिर आयु है 12, 12 में कितने हैं? 8, तो 8 लिख दो। फिर है 14, 14 में कितने हैं? 12, तो 12 लिख दो। फिर देखिए 16 है, तो 16 में कितने हैं? 6 हैं, 6 लिख दो। फिर इसके बाद 18, 18 में कितने हैं? 10 हैं, तो 10 लिखो। अब यहाँ पे संचयी बारंबारता निकाल लो। मैंने क्या बोला था? जो आपको पहले संख्या दी जाएगी सेम टू सेम वैसे ही आपको लिख लेना है। फिर आपको क्या कहना है?
यहाँ पे जोड़ के फिर इसके सामने लिखना है, यानी कि तिरछा जोड़ेंगे फिर इस 8 के सामने लिखेंगे। तो 8 4 12, तो यहाँ पे 8 के सामने 12 हो जाएगा। फिर इसके सामने क्या होगा, पहले मैं ऐसे ऐसे जोड़ूंगा तो 12 12 कितना हो गया 24, तो यहाँ पे 24 हो गया। फिर अब इसको जोड़िए, इसके सामने लिख दीजिए 24 6 कितना हो गया 30, फिर 30 10 कितना हो गया 40। तो यहाँ पे जो पूरा 40 आया है ये क्या है, योग होता है इसी का। तो यहाँ पे n बराबर लिख दो क्या 40, और 40 क्या है, एक सम संख्या है, तो यहाँ पे लिख देना योग। अब देखिए सम संख्या है तो सम वाला फार्मूला लगा के हम माध्यिका निकालेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं फार्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमारा फार्मूला क्या है, जब n हमारा सम हो तो माध्यिका निकालने का फार्मूला अभी हमने आपको बताया था बच्चों। मैं माध्यिका का फार्मूला फिर से लिखूँगा, क्यों लिखूँगा, क्योंकि आपको याद हो जाए। जब भी आप लिखा करिए ना, तब आप क्या करिए, उनको याद भी किया करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, प्रैक्टिस हो जाती है और आपको जल्दी याद होता है। ओके, जैसे मैं देखिए बोल भी रहा हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है अच्छे तरीके से। ऐसे आपको भी याद हो जाएगा, बस मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए बच्चों, n का मान क्या है 40 है, तो मैं n के स्थान पे 40 रख दूँ, हाँ रख दो। चलिए वें पद का मान लिखो, वें पद का मान प्लस, अब फिर यहाँ पे लिखो 40/2 प्लस 1 वें पद का मान, फिर लिखो ऐसे, क्योंकि आपको पेपर में ऐसे ही सजा सजा के लिखना है। फिर बटा क्या करो 2 करो, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से दिखाई दे। अब काट दीजिए, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 0 बढ़ा दो 20 आ गया। अब नहीं कटेगा क्योंकि कट चुका है, तो 2 एकन्नम 2, ये भी 20 बार कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 20वें पद का मान, क्योंकि मैंने आपको अच्छे तरीके से करा दिया है पहले 1-2 क्वेश्चन, अब तो आप स्पीड से कर सकते हो ना भाई। फिर प्लस, यहाँ पे 20 है, 20 में 1 जोड़ दो 21 हो गया, यानी कि यहाँ 20 हो गया, यहाँ 21 हो गया, 1 बढ़ के होगा पद का मान। चलिए अब क्या करिए, आप बटा 2 कर दीजिए। ज़्यादा जल्दी तो नहीं हम कर रहे हैं ना, आराम आराम से कर रहे हैं। अब देखिए 20वां पद 21वां पद किस संचयी बारंबारता में आ रहा है, तो 4 में तो आएगा नहीं, 12 में तो आएगा नहीं। अब 12 और 24 के बीच में यहीं पे है ना 20 और 21, यहीं तो मिलेगा इसी के बीच में। तो हम क्या 12 को लेंगे, नहीं, वो जो बड़ा रहता है उसको लेते हैं, यानी कि हमारा क्या मिलेगा 24 में मिलेगा। तो 24 के सामने क्या है 14 है, तो देखिए 20 भी इसी में मिलेगा और 21 भी इसी में मिलेगा, यानी कि दोनों 14 14 होंगे। ओके, जैसे उसमें हुए थे। तो देखिए 20वें पद का भी मान 14 है, प्लस 21वें पद का भी मान क्या है 14 है, तो बटा 2 कितना हो गया, 14 दूनी 28 बटा 2, यानी कि 14 14 कितना हो गया 28 हो गया। काट दीजिए, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 चौका 8, कितना आ गया 14। ये 14 क्या है, यही आपकी माध्यिका है। ओके बच्चों, ये आपकी क्या है, माध्यिका है। चलिए बच्चों, अब मैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलता हूँ। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, बहुलक निकालना बहुत ही आसान होता है। मैं आपको एक सरल भाषा में बताऊं, यहाँ पे जो संख्या आपको अधिक बार मिलेगी वही आपका क्या होता है, बहुलक होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, इसमें सबसे अधिक संख्या कौन सी है, 5 देखिए 3 बार आ रही है। मुझे और तो कुछ बताना नहीं है ना, मैंने आपको सरल भाषा में बताया कि जो संख्या बार बार यहाँ पे रिपीट हुई हो, यानी कि दोहराई गई हो, वही आपकी क्या होती है, बहुलक होती है। ओके, तो यहाँ पे 5 जो है क्या है, देखिए 3 बार रिपीट किया गया है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो बार बार रिपीट की गई हो, यानी कि सबसे अधिक 5 ही है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, आपको परीक्षा में कैसे लिखना है मैं वो सिखा रहा हूँ। देखिए लिखना है, उक्त आंकड़ों में अच्छे से लिखना। ओके, डायरेक्ट 5 बहुलक लिख के मत छोड़ देना, क्योंकि बहुविकल्पी नहीं है बच्चों, ये थोड़ा कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। उक्त आंकड़ों में 5 की बारंबारता, ऐसे कहना है 5 की बारंबारता, क्योंकि जब बहुविकल्पी रहता तब हम 5 लिख के छोड़ देते हैं। सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, अधिक है,
यहाँ पे लिखेंगे अतः बहुलक, अतः बहुलक क्या होगा 5 होगा। ओके, अब ऐसे कहना है उक्त आंकड़ों में 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः बहुलक क्या होगा 5 होगा। ओके बच्चों, चलिए अब सेम ऐसे इसमें भी लिखना है। मैं देख रहा हूँ कि 2 जो है कितनी बार है, सिर्फ 2 ही बार रिपीट हो रही है। 4 जो है 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है, और 3 तो 2 ही बार है, यानी कि 4 ही अधिक से अधिक वह संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो मैं इसमें भी वही लिखूँगा कि उक्त आंकड़ों में बच्चों अगर पढ़ रहे हो ना तो एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। ओके, चलिए तो उक्त आंकड़ों में 5 नहीं यार, 4 है ना, दूसरा वाला है, तो 4 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः बहुलक क्या होगा 4 होगा। हो गया, ऐसे आपको पेपर में लिखना है। चलिए अब देखिए अपने तीसरे वाले प्रश्न को। तीसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, मैं देख रहा हूँ कि 5 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, 7 जो है 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है, 9 2 बार रिपीट हो रहा है, और कोई ऐसी संख्या नहीं जो बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि 7 जो है ये हमारा क्या हो रहा है, अधिक बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि उक्त आंकड़ों में 7 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः बहुलक 7 होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। अब मैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलता हूँ। ओके, देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 आप अपनी बुक से ही देख लीजिए, मैं यहाँ पे बुक को रख दिया हूँ। देखिए कह रहा है कि विश्व हाथ धुलाई दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में विद्यालय के बच्चों द्वारा साबुन से हाथ धोने में लगा समय सेकंड में है, निम्नलिखित है। क्या है, 20 25 20 17 15 13 17 19 20 21 25 20 15 23। कह रहा है कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब इनका क्या कहना है, बहुलक निकालना है, यानी कि सेम इसी तरह से आपको दिया गया है उसका बहुलक हमें निकालना है। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ 20 हमारा कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। अच्छा कोई संख्या और देखिए, 25 1 2 बार है, नहीं होगा। 17 1 2 2 बार है, नहीं होगा। 15 2 बार है, नहीं होगा। 13 यहाँ पे देखिए, यानी कि हमारी जो यहाँ पे 20 है 1 2 3 4 बार आ रही है, यानी कि यही 20 हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। तो आपको कैसे लिखना है, आपको वही लिखना है जो मैं आपको लिखाया था। उक्त आंकड़ों में 20 की बारंबारता सबसे अधिक है। देखिए अगर ऐसे लिखोगे ना बच्चों तो आपको नंबर मिलेगा, अधिक है, अतः बहुलक क्या होगा, 20 होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ प्रश्न नंबर 5 तक आज मैंने आपको सॉल्व करा दिया। हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में।
तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं दक्षता अभ्यास पार्ट 2। देखिए बच्चों, जो पार्ट 1 है हमने प्ले लिस्ट में वीडियो डाल दी है बना करके, नहीं तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से देख लीजिए। और जो इसकी पहले की वीडियो हैं यानी कि जितने भी चैप्टर हैं सभी को मैंने सॉल्व करा के प्ले लिस्ट बना के डाल दी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए प्ले लिस्ट में और वीडियो को चैप्टर वाइज देख लीजिए। ओके, देरी बिल्कुल ही मत करिए क्योंकि परीक्षा आपकी नज़दीक आ रही है। चलिए देखिए, यहाँ पे पार्ट 2 में जो हमारा प्रश्न है वह 7 से स्टार्ट है क्योंकि 1 से 6 तक पार्ट 1 मैंने करा दिया था। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी कक्षा के 30 शिक्षार्थियों ने गणित में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं और वे अंक यहाँ पे आपके देखिए दिए गए हैं। ओके, फिर कह रहा है नीचे 5 के वर्ग अंतराल से आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाइए। पहला वर्ग अंतराल 20 से प्रारंभ कीजिए। यानी कि चलिए यहाँ पे हमको क्या कहना है, बता दिया है कि जो वर्ग अंतराल आप बनाओगे पहला 20 से प्रारंभ करना है, यानी कि 20 से लेना है और 5-5 के अंतराल पे, यानी कि 20 से 25, फिर 25 से 30 ऐसे लेना है, अंतर क्या हो 5 हो। ओके, चलिए तो यहाँ पे मैंने एक सारणी बना ली है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखूँगा। देखिए पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रम संख्या। क्या लिखूँगा? क्रम संख्या, क्योंकि क्रम के अनुसार हम चलेंगे तो क्रम संख्या हमको लिखनी है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे वर्ग बनाऊँगा। वर्ग बनाने के बाद देखिए बच्चों एक काम करिएगा, वर्ग बनाने के बाद यहाँ पे आप क्या बनाएंगे? बारंबारता। क्या बनाएंगे? बारंबारता। वार्ता। ओके, अब देखिए ए हमने ए वाला डब्बा क्यों छोड़ा है। देखिए मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर आपको टैली चिन्ह बनानी हो तो टैली चिन्ह आप कैसे दर्शाओगे, कैसे टैली चिन्ह बनाया जाता है, मैं आपको बताने के लिए एक खाना लिया हूँ। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, आप इतना ही करोगे, आपका इतना ही कहा, मतलब यहाँ पे बोला है कि आप इतना ही करिए, टैली चिन्ह नहीं बनानी है। लेकिन मैंने आपको सिखाने के लिए यहाँ पे टैली चिन्ह अलग से ले लिया है, ताकि अगर बोल दे कि टैली चिन्ह से भी प्रदर्शित कीजिए तो आप क्या करोगे, तो आपको आना चाहिए। इसलिए मैं बच्चों यहाँ पर टैली चिन्ह लिया हूँ। चलिए अब क्रम संख्या में पहला हम डालेंगे क्रम संख्या 1। क्रम संख्या 1 में वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक लेना है, बोल दिया है कि आप 20 से प्रारंभ कीजिए, यानी कि 5 का अंतर हो। तो अगर बताइए बच्चों 20 से प्रारंभ करूँगा तो 20 से क्या होगा? 20 से हमारा 25 हो गया। अंतर देखिए 5 का है ना, तो हम 20 से 25 लेंगे, यानी कि 5-5 का अंतर होना चाहिए। 5-5 आप बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बारंबारता निकालनी है। तो बारंबारता होती क्या है? देखिए बच्चों, बारंबारता वह होती है जो यहाँ पे आपका वर्ग दिया गया, यानी कि वर्ग अंतराल जो आपका दिया गया है, इसमें 20 से 24 तक कितनी संख्याएं हैं वो संख्या यहाँ पे लिखूंगा। संख्या को नहीं लिखूंगा, यानी कि कितनी संख्या है वो संख्याएं लिखूंगा। ओके, चलिए अभी आपको समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रही होगी। चलिए देखिए, यहाँ हमको 20 भी काउंट करना है और 24 तक काउंट करना है, 25 नहीं काउंट करना है। यानी कि 20 से 24 तक की अगर संख्याएं हैं, इसमें कितनी संख्या है उनको काउंट करना है, यानी कि उनको गिनना है। अब देखिए 25 नहीं लेना है। अब देखिए 20 के बीच में 22 आता है ना, तो 22 लेंगे, 1 हो गया। 1 के बाद यहाँ ध्यान दीजिए, 1 1 1, देखिए 20 है, 2 हो गया, 2। फिर इसके बाद 25 नहीं लेंगे, 23 है, 3 हो गया, 3 हो गया। फिर इसके बाद देखिए 21 है, 4 हो गया, 23 है, 5 हो गया, 24 है, 6 हो गया, 23 है, 7 हो गया। कितनी संख्याएं हैं? 7। तो यहाँ पे देखिए 7 लिखेंगे। संख्या को नहीं लिखना है, यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं उसको लिखना है। ओके, चलिए अब टैली चिन्ह बाद में बताऊंगा। ओके, पहले इसको सेट कर लीजिए आप। अब देखिए दूसरा लिखिए, दूसरा क्रम संख्या। दूसरी क्रम संख्या में हम लिखेंगे 25 से कितना? 30। अंतर 5 का है ना। हाँ, देखिए बच्चों एक बात और ध्यान दीजिए, हमको जाना कहाँ तक है पता होना चाहिए ना, हमको यहाँ कहाँ तक जाना है। तो आप ध्यान देंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या अगर मैं इसमें ध्यान दूँ, देखिए 45 है, फिर 48 भी है। सबसे बड़ी संख्या 48 आपको नज़र आ रही होगी। इसके बाद 48 ही सबसे, देखिए यहाँ भी 48 है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या इसमें हमको जो अधिक से अधिक दी गई है 48 है, यानी कि हम 50 तक जाएंगे। 55 तो लेना नहीं है क्योंकि 48 तक ही है, तो हम 50 तक जाएंगे ना, 50 तक ही हमको जाना है। तो मैं 30 तक चला गया हूँ। अब देखिए 25 से 30 नहीं गिनना है,
इसके आगे क्या है 29, यानी कि 25 भी गिनना है 29 भी गिनना है। तो 25 और 29 यहाँ पे कितनी संख्याएं हम देख लेते हैं 25 से 29 तक ले। तो देखिए 25 अब की बार गिनना है, तो 25 एक हो गया, देखिए ये 28 से 2 हो गया, फिर इसके बाद 3 हो गया, 25 है, फिर इसके बाद देखिए 4 हो गया, 4 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद देखिए 6 हो गया, 6 के बाद 7 हो गया, 8 हो गया, 8 के बाद देखिए 9 हो गया। ओके, कितनी संख्याएं 9। आपको बहुत ध्यान से गिनना है, कोई भी छूटने ना पाए। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तीसरा। तीसरा रहेगा 30 से यहाँ पे 35 तक। अब हमको 30 भी लेना है और इसके आगे पीछे की जो संख्या क्या है 34 तक लेना है, यानी कि 30 और 34 तक कितनी संख्याएं हैं हम देख लेते हैं। तो 30 लेना है अब की बार, तो 1 हो गया, 35 नहीं लेना है, 1 हो गया, इसके बाद 35 नहीं लेना है, इसके बाद कितना था 1 हमको मिला है ना, 1 1 1 2 हो गया, 2 2 2 कितना है और 2 2 यहाँ पे देखिए 1 हमारा क्या है 3 हो जाएगा ना, क्योंकि ए ही हमारा लास्ट में 30 है। तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा। चलिए अब देखिए चौथा कहाँ से कहाँ तक होगा, 35 से ए होगा कहाँ तक 40 तक, 35 से 40 तक होगा क्योंकि 5 का अंतर है। चलिए अब हमको 35 भी लेना है और 40 के पहले की संख्या क्या थी 39 थी, 39 तक लेना है कि 35 से 39 तक कितनी संख्याएं यहाँ पे हैं। तो 35 1 हो गया, 39 तक लेना याद रखना, 1 हो गया है, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया और 5 और कितना हुआ है यहाँ पे और कोई नहीं है, तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। ओके, चलिए अब फिर देख लेते हैं हम यहाँ पे कौन सा है पाँचवा वर्ग अंतराल हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा 40 से होगा यहाँ पे 45 तक ले। अब की बार हम 50 डाल देंगे नीचे तक। ओके, चलिए अब 40 भी लेना है, ये देखिए 40 है, 40 भी लेना है और यहाँ पे 45 के आगे की संख्या एक क्या होती है 44, यानी कि 40 से 44 तक लेना है। तो यहाँ पे देखिए 21 से बच्चों याद रखिएगा, तो 40 देखिए 42 से आएगा, तो 1 हो गया, 45 नहीं लेना है, 2 हो गया, 3 हो गया, और तो नहीं दिख रहा है, 3 ही है, 3 हो गया। चलिए अब फिर लास्ट हम लिखेंगे 6 वाला, 45 से थोड़ा जगह कम पड़ गई है 50 तक, बस इसके आगे नहीं जाना है क्योंकि 48 तक की संख्याएं हैं। अब हमको 40 से यहाँ पे 45 से 49 तक देखना है, 45 से 49 तक। ओके, चलिए देखिए 45 से 49 तक देखना है, तो 45 1 हो गया, 49 तक लेना 48 आएगा, तो 2 हो गया, 2 बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि छूट भी जाता है, 3 हो गया और इसके आगे कोई नहीं है, 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमने अपना काम कर लिया है, बस इतना ही हमसे पूछा गया था। ओके, ये ऐसे दर्शा के छोड़ देना है। तो टैली चिन्ह अब आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। देखिए टैली चिन्ह कैसे लगता है, देखिए बच्चों पहले इसमें 4 तक की गिनतियाँ पारी जाती हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4। अब जब 5वां लगाएंगे, 5वां ऐसे पूरा का पूरा क्या कहा जाता है क्रॉस कर दिया जाता है। ये 5 लाइनें हो गई, लेकिन यहाँ पे 7 गिनती है, तो मैं क्या करूँगा 1 2 ऐसे लिख दूँगा। जब 5वां पूरा होगा तो क्रॉस हो जाता है। अब यहाँ पे 9 है ना, तो पहले 4 लिखिए, 1 2 3 4 हो गया। अब 5वां क्रॉस कर देंगे, 5 हो गया, फिर 5 में 4 जोड़ेंगे 9 होगा ना, तो 1 2 3 4 खींच दो, यानी कि 5 ए है, 4 रेखा ए है, तो 9 रेखा हो गई। यानी कि ऐसे 5वां लगेगा हम क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे देखिए 3 गिनती है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 रेखा खींच देंगे, यही हमारा क्या होगा टैली चिन्ह हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 है ना, तो 1 2 3 4, 5वें पे क्रॉस, तो 5 रेखा हो गई। यहाँ पे 3 है, तो 1 2 3, यहाँ भी 3 है, 1 2 3,
यानी कि जैसे 5वां होगा वैसे क्रॉस हो जाता है। अगर यहाँ पे देखिए 10 होता तो मैं इसे क्रॉस करके छोड़ देता, तो 5A और 5A 10 हो जाता। ओके, तो ये आपन का क्या हो गया, पहला वाला प्रश्न हो गया। देखिए कितने अच्छे से मैंने समझा दिया बच्चों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर हम यहाँ पे 8 की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, एक चीज़ ध्यान दीजिए इसमें, प्रश्न नंबर 8 में, जो हमारा प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा कि किसी कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रतिदिन के वेतन के आयत चित्र दिए गए हैं। वैसे दिया नहीं है लेकिन बोल दिया है। ओके, चलिए अब कह रहा है कि आयत चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इसमें बना के नहीं दिया है कहीं पे, लेकिन बोला है बनाने के लिए, तो मैंने आपके लिए बनाया है। अगर आपके बुक में नहीं है तो आप यहाँ से देख लेंगे। ओके, बनाया मैंने। अब देखिए यहाँ पे आपके प्रश्न दिए गए हैं, ये क्या है, आपके प्रश्न हैं, और इसी में से यानी कि इस प्रश्नों को पढ़ करके इसमें से आपको उत्तर देना है। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो फिगर है आपका, ये देखिए क्या है, एक्स एक्सिस है यानी कि एक्स अक्ष है, ये आपका क्या है, वाई अक्ष है। यहाँ पे आपको कर्मचारियों की संख्या दर्शाई गई है, यहाँ पे वेतन दर्शाया गया है किसमें, रुपए में, किसमें, रुपए में। ओके, और यहाँ पे जो आपका वर्ग अंतराल है वह देखिए 0 से 70 तक खाली है, 0 से 70 तक कुछ भी नहीं है, लेकिन 70 से 80, फिर 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 120, 120 से 130, 130 से 140 तक है। ओके, और 10-10 के वर्ग यानी कि 10-10 के अंतराल पे है, किस पे है, 10-10 के अंतराल पे है। अब बच्चों फिर यहाँ पे ध्यान दो अपने कर्मचारियों की संख्या पे, तो यहाँ देखिए 0 से 4 है, 4 से 8 है, 8 से 12, यानी कि इनके बीच का अंतर कितना है, 4। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है ना। तो 0 से 4 है, तो मैंने पैमाना यहाँ पे आपके लिए सेट किया है कि एक्स अक्ष पर, अगर हमें एक्स अक्ष की तरफ ध्यान दूँ तो एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर 10 रुपया के बराबर है, यानी कि इनका अंतर क्या है, 10 रुपया है ना। अरे 70 के बाद 80 लिखा गया है, तो 10-10 का यानी कि 10-10 आप डाके हो ना, फिर 10 से डाक दिए, फिर 90 हो गया, फिर 90 से 100 हो गया, 10-10 के अंतराल पे है ना। तो वहीं 1 सेंटीमीटर क्या है, 10, यानी कि इसका अंतर 10 होता है, तो 10 के बराबर है रुपया में। अब वाई अक्ष पे आइए, इस पे देखिए, कह रहे कि वाई अक्ष पे 1 सेंटीमीटर, तो मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, जो आपको लाइनें दिख रही हैं ब्लैक कलर की बड़ी बड़ी, ये आपकी क्या है, 1 सेंटीमीटर कितना गायब है। फिर देखिए यहाँ आप 0 से डायरेक्ट 4 लिखे हो, 4 से डायरेक्ट 8 लिखे हो, यानी कि इनका अंतर कितना है, 4 का है ना। अरे 4 में 4 जोड़ोगे 8 होगा, 8 में 4 जोड़ोगे कितना, 12 होगा, 12 में 4 जोड़ोगे 16 होगा, तो 4 के अंतर पे हो ना। वहीं लिखना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर किसके है, ये देखिए 4 मैंने लिखा तो 4 इसमें मिल गया, ये देखिए 4 है, फिर कर्मचारी हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो बीच वाली रेखा होती है, ये देखिए आपके बीच में एक रेखा ऐसी गई है ना, एक रेखा देखिए यहाँ पे गई है, ये वाली बीच वाली रेखा गई है, ये क्या होती है, इनका आधा होती है। जैसे अगर ये 12 से क्या है 16 है, तो ये रेखा क्या होगी, 12-14 होगी, यानी कि 2 चौथाई होगी, इनका आधा करके जा रही है ना। तो इनके बीच में 4 का अंतर है, तो 2 वाली होगी ना ये, क्योंकि 12 से 14 होगा, 14 से 16 होगा, फिर 16 से ये वाली रेखा कितनी, 18 होगी, 18 से 20 होगी, यानी कि इसका आधा कर रही है, तो इनके बीच का अंतर 4 है, तो इसका 2 इधर हो जाएगा, 2 उधर हो जाएगा। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे प्रश्नों को पढ़ के उत्तर दूंगा, अच्छे से समझिएगा बच्चों, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके हमसे पूछ लेना, मैं उस पर फिर से वीडियो बना दूँगा। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि 70 से 80, यानी कि रुपयों में जो हमारा अंतर है वर्ग अंतर वाला, तो रुपये 70 से 80 के मध्य वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है। चलिए यहाँ पे मैं ध्यान देता हूँ, पहले में देखिए तो क्या है, कह रहा है कि 70 से 80 रुपये, मतलब यहाँ पे जो रुपये है पाने वाले कितने कर्मचारी हैं। तो 70 से 80 वाला कहाँ तक गया है, 70 से 80 वाला कहाँ तक गया है, 8 तक गया है ना, 8 तक गया, 8 ऊंचाई तक गया है। इसमें कितने कर्मचारी हैं, इसमें कितने कर्मचारी हैं, देखिए रेखा लाइए 8 पे है, तो 8 कर्मचारी हैं। तो मैं यहीं पे लिख दूं कि दूसरा पन्ना वाइट वाले लेते हूँ। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर कौन सा था आपका, प्रश्न नंबर 8 था। मैं 8 का पहले का आंसर दे रहा हूँ, कितना है
8 कर्मचारी हैं। कितने हैं? 8 कर्मचारी। ओके, चलिए अब फिर देखिए दूसरे वाले को पढ़िए। दूसरा वाला क्या दिया है? रुपये 90 या उससे अधिक तथा 120 रुपये से कम, यानी कि 90 और 90 से अधिक और 120 रुपये से कम वेतन पाने वाले यानी कि प्राप्त करने वाले कितने कर्मचारी हैं? यानी कि 90 और 90 से अधिक हो लेकिन 120 से क्या हो? कम हो। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए 90 भी लेना है और 90 से अधिक 120 से कम, यानी कि सिर्फ इतना इतना हमको लेना है, यानी कि 90 से ज़्यादा और यहाँ पे 20 से कम, क्योंकि इधर तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि यहाँ पे रुपया ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 120 से 130 हो रहा है ना, तो यहीं ज़्यादा होता है। तो इधर इससे ज़्यादा लूँगा लेकिन यहीं तक इससे कम लेना है, यानी कि सिर्फ हमको इतना तक लेना है। चलिए अब मैं यहाँ पे गिनना चालू करता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, कह रहा कि 90 या उससे अधिक, तो 90 वाला लेना है। तो 90 वाला ए गया है ना, 90 वाला ए गया है, 90 वाला ए गया है ना। तो देखिए ए कितना है? 20 है। 90 वाला 20 है, 90 से 100 वाला क्या है? 20 है। फिर देखिए हमको लेना है फिर 100 से 110 तक। तो ए 20 है तो ए कितना था? अरे ए 16 होगा तो ए 18 होगा, तब ए 20 होगा, तो यानी कि 18 है। तो मैं यहाँ पे जोड़ना चालू करता हूँ। देखिए थोड़ा सा ब्लर हो रहा वीडियो, रुक जाइए। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 3 बुक रखे हैं ना, एक ए है एक ए है, तो आपको समझाने में थोड़ा सा यहाँ पे हमको मेहनत लगेगी ना, तो मैं दूसरा लिख रहा हूँ। देखिए 90 से 100 तक क्या है? 20 हैं, 20 कर्मचारी मैंने जोड़ लिए प्लस। अब देखिए 100 से 110 देखूँगा तो यहाँ पे आ रहा हूँ, तो देखिए ये 16 है तो ये वाला 18 होगा, तो यहाँ पे 18। फिर अब हमको सिर्फ 110 से 120 तक देखना है, तो ये वाला कितने हैं इसमें? अरे ये 8 है तो ये 10 होगा, तभी तो ये 12 होगा, क्योंकि 2 का यहाँ पे हो रहा है ना। ये 8 है तो ये 10 है तो ये 12 है, तो ये देखिए इसी पे है, इसी रेखा पे है ना, तो ये 10 है। तो कितना जगह यहाँ पे? 10। जोड़ लो सबको। 20 और 18 कितना हो गया? 38। 38 10 48 हो गया। तो कितने हैं? 48 कर्मचारी हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से गिनना सिखा रहा हूँ बच्चों। चलिए कितने कर्मचारी हैं। अब फिर अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, अपना तीसरा वाला। तीसरा है कितने कर्मचारी प्रतिदिन 100 रुपये से कम वेतन प्राप्त करते हैं। अब 100 से कम देखना है, ज़्यादा नहीं, कम, यानी कि 100 से कम का मतलब क्या है? इतना, ए वाला ए वाला ए वाला देखना है। ओके चलिए देख लेते हैं। तो 100 से कम यानी कि ए वाला तो लेना ही है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा 20 तक। तो देखिए कितना आ रहा है? 20 है, तो तीसरे में 20 हो गया, क्योंकि इससे कम देख रहा हूँ तो ए वाला ज़रूर देखूँगा, ए वाला ज़रूर देखूँगा। अब फिर इससे ए वाला देखना है, ए वाला भी देखना है, तो ए कहाँ तक है? ये 16 है। फिर प्लस करिए, फिर ए वाला भी देखना है, तो ए कहाँ तक है? 8 तक है, तो 8। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 20 और 16 कितना हो गया? 36। 36 में 8 जोड़िए तो यहाँ पे 8 से 14 44 आएगा। कितना आ गया? 44 कर्मचारी। ऐसे आपको गिनना है बच्चों। ओके तरीका सीख लीजिए। चलिए फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है कि कितने कर्मचारी प्रतिदिन 80 या उससे अधिक वेतन प्राप्त करते हैं। यानी कि 80 वाला भी जोड़ना है और 80 से जितने भी उधर हैं सबको जोड़ना है, यानी कि 80 वाला भी लेना है और 80 से इधर जितने हैं उन सभी को भी हम क्या कहना है? ऐड कहना है, क्योंकि अधिक बोला है तो अधिक में सबको लेंगे। चलिए अब यहाँ पे जोड़िए। देखिए 80 कहाँ पे है? 80 यहाँ पे है ना, तो हमको ए वाला भी लेना है, ए वाला भी, ए वाला भी, ए वाला भी, ए वाला भी और ए वाला भी, क्योंकि 80 से अधिक बोला है, कहीं पे लिमिट नहीं लगाया है, क्योंकि इतना कम नहीं, 80 से अधिक। तो 80 वाला भी लेंगे, 16 है, तो यहाँ पे काउंट करिए, चौथा था ना, तो ए वाला कहाँ तक है? 16 पे है। वीडियो थोड़ा ब्लर हो जाती है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि जानते हो ऐसे हमारा फिंगर कैमरे के नज़दीक में आता है, उसे ब्लर कर देता है। अब देखिए फिर कितना है? चौथा हमारा यहाँ पे ए वाला कहाँ तक था? 16 तक, तो 16 मैंने ऐड किया प्लस। अब देखिए फिर ए वाला लेना है 90 से 100 तक, तो कहाँ तक है? 20 तक है, 20 पे है, तो आप यहाँ पे 20 करिए, फिर प्लस करिए। फिर देखिए ये 100 से 110 तक लेना है, ये कहाँ तक है? अगर ये 16 है तो बीच वाली लाइन कितनी? 18 होगी, तो यहाँ पर मैंने 18 कह लिया। चलिए फिर देखिए
110 से 120, ए कहाँ पे है, ये बीच में आ रही है, तो ए 8 है तो 10 होगी, प्लस 10 हो गया। फिर देखिए 120 से 130 तक कितना है ये वाली, 12 है, तो यहाँ 12 ले लो। चलिए फिर देखिए 130 से 140 तक ये क्या है, 4 पे आ रहा है, तो 4 है। चलिए अब सबको ऐड कर लेता हूँ, ऐड करिए, देखिए जोड़िए। अगर मैं इस 20 को इस 20 के साथ 10 के साथ जोड़ूँ, कितना हो गया, 30 हो गया ना। अगर मैं इस 18 को इनके साथ जोड़ूं, देखिए जोड़ने का तरीका है, मैं ऊपर नीचे भी जोड़ सकता हूं, लेकिन आपको जोड़ना सिखा रहा हूं। देखिए 20 10 कितना, 30 हो गया। मैं इसको और इसको जोड़ा, कितना हो रहा है, 18 12 कितना होता है, 30 ये भी होता है, तो ये भी 30 हो गया। अब इसको और इसको जोड़ लो, 16 और 4 कितना हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। तो देखिए ऐड करिए, 30 30 20, यानी कि 30 30 60, 60 और 20 कितना हो गया, 80। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आए कितने, 80 कर्मचारी। अगर आपको ऐसे नहीं जोड़ना आ रहा बच्चों, तो ऊपर नीचे लिख के जोड़ लीजिएगा, ओके। चलिए अब देखिए, अब मैं प्रश्न नंबर यहाँ पे इससे चौथा हो गया। अब पाँचवा देखिए, लास्ट देख लीजिए, पाँचवा क्या कह रहा है, थोड़ी और परेशानी सह लीजिए। प्रतिदिन सबसे अधिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी हैं, यानी कि सबसे अधिक वेतन कौन पा रहा है। देखिए बच्चों, प्रतिदिन सबसे अधिक वेतन कौन से कर्मचारी पा रहे हैं, तो सबसे अधिक वेतन, तो यहाँ पे पैसा यहाँ पे है, पैसा यहाँ पे है ना, तो सबसे अधिक कर्मचारी कितने हैं, तो सबसे अधिक कौन सा है, 130 से 140 है, तो कितने कर्मचारी इसमें हैं, 4 कर्मचारी हैं। तो सबसे अधिक वेतन यहीं मिल रहा है ना, जैसे बोला था कि 90 से अधिक, 80 से अधिक, तो अधिक यही है ना, तो सबसे अधिक कौन सा था, 130 से 140। इसमें कितने कर्मचारी हैं, 4 कर्मचारी हैं। तो कम कर्मचारी हैं तो पैसा अधिक मिलेगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5वें वाले में 4 कर्मचारी। वर्ग अंतराल भी ले लेता हूँ ताकि आपको पता चले कितने, 130 से 140 में। ये नहीं लिखना था, लेकिन मैं आपको पता चलने के लिए ये वर्ग अंतराल लिख दे रहा हूँ, ओके। चलिए तो ये अपना क्या हो गया, प्रश्न नंबर 8 भी समाप्त हो गया, ओके बच्चों। चलिए आप एक बार फिगर को देख लीजिए और अच्छे से, ताकि आप बना पाएँ। चलिए मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप फिगर को, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पे देखिए हमारा प्रश्न नंबर 9 है। 9 क्या कह रहा है कि 50 परिवारों का सर्वेक्षण करने पर प्रत्येक परिवार के पास रहने के लिए कमरों के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं, बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या कहना है, 25 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उनके पास रहने के लिए कमरों का जो आंकड़ा है यहाँ पे आपको दिया गया है। पूछ रहा कि इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, जिस परिवार की संख्या बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, वहीं आपका क्या होता है, बहुलक होता है। तो मैं यहाँ पे अगर परिवारों की संख्या की बात करूँ, तो किसमें परिवारों की संख्या सबसे अधिक है, इस वाले में ना, 24 में। तो कमरे उनके पास कितने हैं, 2 हैं, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, बहुलक हो जाएगी, ओके। तो आपको लिखना कैसे है, देखिए लिखना ऐसे है कि 50 परिवारों में, 50 परिवार है ना, तो 50 परिवारों में 24 परिवारों के पास कितने कमरे हैं, 2 कमरे हैं, तो 2 कमरे हैं। अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक कितना होगा, 2 कमरे होंगे, ओके। तो 2 कमरे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुलक हो जाएगा। अपना प्रश्न नंबर 9 हो चुका है। चलिए अब मैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलता हूँ। तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर हमारा 10 कह रहा है कि निम्नांकित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको यहाँ पे प्राप्तांक दिया गया है, बारंबारता दी गई है, हमको क्या कहना है, माध्यिका निकालनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं ना पिछले अभ्यास में। तो मैं क्या करता था, प्राप्तांक लिखता था, बारंबारता,
फिर इसके बाद संचयी बारंबारता निकालता था। तो चलिए यहाँ पे मैं साइड सबसे पहले ड्रा कर लेता हूँ, यानी कि बना लेता हूँ। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे साइड बना ली है। यहाँ पे पहले वाले में लिखूँगा प्राप्तांक, ओके। दूसरे में लिखूँगा बारंबारता, तीसरे में लिखूँगा संचयी बारंबारता, ओके। चलिए अब नंबरिंग कर दीजिए। प्राप्तांक कितना है 33, आपका बारंबारता कितनी है 2। फिर देखिए प्राप्तांक है 34, बारंबारता यानी कि है 3। प्राप्तांक है 35, बारंबारता है 4। प्राप्तांक है 36, बारंबारता है 5। प्राप्तांक है 37, बारंबारता है 1, ओके। और यहाँ पे मैं लिखता था योग, आपको याद होगा योग। अब देखिए इनको क्या कहना है, संचयी बारंबारता इनकी हमको निकाल लेनी है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो पहली संख्या रहती है उसको वैसे ही सेम लिख लिया जाता है। इसके बाद जब इसका निकालेंगे संचयी बारंबारता 3 की, तो इसको इसमें जोड़ के फिर इसके सामने लिखना है, यानी कि 3 में 2 जोड़ोगे 5 आएगा ना, तो इस 3 के सामने यहीं पे 5 लिख देना है। फिर इसके सामने क्या लिखना है, इसकी संचयी बारंबारता क्या होगी, तो 4 में 5 जोड़ना है तो इसके सामने लिखना है, यानी कि 4 में 5 जोड़ेंगे कितना 9 होगा, तो 9 इसके सामने लिखना है। फिर इसको 9 में 5 जोड़ो तो 9 5 14, इसके सामने 14 लिखना है। फिर 14 एक यहाँ पे 15। देखिए जो लास्ट में निकल के आता है, मैंने आपको क्या बताया था, योग होता है आपके बारंबारता की, ओके। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि n बराबर कितना 15। अच्छे बताइए बच्चों, n बराबर 15 आ रहा है, तो 15 क्या है, सम है कि विषम है, इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, तो एक क्या होगा, विषम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विषम। चलिए अब देखिए, विषम के लिए माध्यिका निकालने का फार्मूला मैंने आपको लिखा दिया था, बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी था, क्वेश्चन भी समझाया था। तो माध्यिका निकालने का फार्मूला एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। जब क्या हो, यहाँ पे n विषम हो, तो माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वें पद का मान, ओके। अब देखिए तो n आपका कितना है, यहाँ पे 15 है, तो आप क्या लिखोगे, 15 + 1/2 वें पद का मान। देख कभी कभी वें पद का मान ना लिख के वां पद लिख देता है, क्या, वां पद, ओके। ऐसे भी आपको देता है कि n+1/2 वां पद, फिर वां पद, ऐसे भी आपको देता है। तो कितना जाएगा 16/2, 2 1 के 2, 2 8 16, तो 8वां पद ना यही, या फिर 8वें पद का मान, या फिर 8वां पद, चाहे जो बोलिए, चाहे इसको लिख दीजिए, चाहे ये इस वाले को लिख दीजिए, आपकी मर्जी है, दोनों सही है। अब देखिए 8वां पद ना, तो 8वां पद कहाँ पे होगा, मैं संचयी बारंबारता में चेक करता था, 2 में तो होगा नहीं, 5 में तो होगा नहीं, 9 में होगा लेकिन इसके पीछे होगा, यानी कि 5 और 9 के बीच में होगा। तो बड़ी वाली संख्या हम लेते हैं। तो बड़ी वाली संख्या के सामने हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला जो हमारा संचयी बारंबारता है, इसके सामने का सबसे प्राप्तांक हम देखते हैं। तो 9 के सामने का प्राप्तांक क्या है, 35 है, तो आपका यहाँ पे जो माध्यिका होगी 35 होगी। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 8वें पद की संचयी बारंबारता, ओके, संचयी बारंबारता, ताकि आपको याद रहे, बारंबारता 9 है, जैसे मैंने आपको बताया था देखने के लिए। फिर लिखोगे अतः माध्यिका 35 होगी। देखिए बच्चों, मैंने लिखा इसलिए ताकि आपको पता चले कि हाँ मैं कहाँ पे देखता हूँ वह पद, तो इस संचयी बारंबारता में। तो 9 के सामने कौन सा प्राप्तांक है, 35, तो आपका बहुलक क्या हो गया, आपका जो माध्यिका हो क्या हो गई, 35 हो गई, ओके। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 11वां। चलिए देखिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नांकित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए।
अब देखिए यहाँ पे ध्यान दोगे आप बारंबारता क्या चेक करते हो कि कौन सी संख्या अधिक बार आ रही है। तो यहाँ पे बारंबारता आपको क्या बताता है, बारंबारता बताता है कि जो 21 वाली संख्या है या फिर 21 वाला जो पद है वह 2 बार आया है, 22 वाला जो पद है वह 3 बार आया है, 23 वाला पद है वो 5 बार आया है, 24 वाला 1 बार, 25 वाला 1 बार। तो इसमें सबसे अधिक संख्या कौन सी आई है, 23 ना, क्योंकि 23 जो आया है 5 बार आया है और कोई ऐसी संख्या जो 5 बार आई है नहीं आई है। तो आपका यहाँ पे बहुलक क्या होगा, बहुलक आपका क्या होगा, 23 ही होगा ना, क्योंकि जो अधिक बार आता है वहीं लेते हैं। तो 23 अधिक बार आया है तो उसको मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे लिखिए बंटन में 23 की बारंबारता, बारंबारता मतलब क्या, उतनी बार आया है, यानी कि बारंबारता उतनी बार रिपीट हुआ है, रिपीट यहाँ पे रिपीटेशन करता है, ठीक है। बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक 5 है, अतः बहुलक 23 होगा। ओके, तो आपका बहुलक क्या हो गया, 23 हो गया। क्यों 23 हुआ, क्योंकि 23 इसमें 5 बार आया है और कोई ऐसा नहीं है जो इससे अधिक बार आया हो, तो आपका बहुलक यही होगा। चलिए अब देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 12वां, प्रश्न नंबर 12वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए गए हैं 6.2, 5.6, 5.0, 3.0। इसमें से कौन सी आपकी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। अब प्रथम 5 अभाज्य संख्या पूछा है, तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जो स्वयं से भाज्य हो और 1 से हो, वो क्या होता है, अभाज्य होता है। ओके बच्चों, तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे जो स्वयं से हो और 1 से हो वही हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, यानी कि और कोई किसी अंक से ना कटे, खुद से कटे और 1 से कटे, उसी को हम बोलते हैं अभाज्य। चलिए देखिए, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्या। ओके बच्चों, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या होगी, एक तो हमारी 1 होगी, एक स्वयं से कटेगी या फिर खुद से कटेगी, खुद से अब स्वयं से मतलब एक ही है, 1 से भी कटेगी और खुद से भी कटेगी, यानी कि दोनों का मतलब एक है, क्योंकि 1 भी खुद है और 1 से तो कटेगी ही। चलिए अब क्या है, 3, देखिए 3 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, क्योंकि 1 तिक के 3 होता है, 3 का नम 3 होता है, और किसी संख्या से 3 नहीं कटेगा। 5 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। फिर 7 खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अब कौन सा, अब ये मत बोल दीजिएगा कि 9 होगा। देखिए अगर आप बोल रहे हो कि 9 होगा, नहीं बच्चों 9 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 9 तो 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो सिर्फ खुद से कटना चाहिए, यानी कि 9 है तो 9 से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए, तभी ये हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, जैसे यहाँ पे हो रहा है। लेकिन मैं 9 देख रहा हूँ, 9 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद से कटे और 1 से तो हमेशा कटेगा ही। जैसे यहाँ पे संख्या है, तो मैं क्या ले लूँ, मैं यहाँ पे देखिए अगर आप 9 ले रहे हो तो बच्चों चलिए यहाँ पे लिख लीजिए क्या, 11, क्योंकि 11 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। ओके, चलिए अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे माध्यिका निकालने के लिए हम इनको क्या करते हैं, किस में लिखते हैं, मैं यहाँ पे इनको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखता हूँ। चलिए देखिए, तो आरोही क्रम लिखिए, आरोही क्रम, तो पहले से उपस्थित है आरोही क्रम में 1 3 5 7 11 पहले से ही उपस्थित है ना आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। कितने अंक हैं गिनेंगे, 1 2 3 4 5, n बराबर क्या है, 5 है। 5 क्या है, एक विषम संख्या है। अच्छा बताइए बच्चों, जब 5 एक क्या है, विषम संख्या है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, वही माध्यिका निकालने वाला। तो जब विषम हो तो मैंने आपको अभी जस्ट लिखाया था, माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है n + 1/2वां पद।
ओके, चलिए अब देखिए n क्या है 5, 5 प्लस 1 बटा 2 कितना हो जाएगा 6 बटा 2, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, कितना हो गया यहाँ पे 3 आया ना। अब क्या है 3वां पद, यानी कि तीसरा पद कौन सा है, यहाँ पे गिनूंगा 1 2 3 5 है, तो आपकी माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका बराबर लिखोगे 3वां पद बराबर कितना 5, ये 5 आपकी क्या हो जाएगी माध्यिका निकल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे टिक लगा लेना, कौन सा 5.0, 5.0 ही क्या होता है 5 होता है। ओके बच्चों, तो हमें आशा है कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों तो आज हमारा जो यहाँ पे अभ्यास 15 था वह पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से अपनी तैयारी करना। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।